ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नील कमल ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब राजकुमारी ने अपने हाथों से आईने की तरफ इशारा किया तो आईने को देखते ही सबके होश उड़ गए। आईने में एक नया चित्र था। नए चित्र का मतलब नई चुनौती। आईने में समुद्र के बीचों बीच बना एक कुआं दिखाई दे रहा था। राजकुमारी ने कहा, इसी कुएं में मेरी माँ कैद है। उसकी शक्तियों की वजह से ही पृथ्वी और मंगल ग्रह का तार जुड़ा हुआ है। अगर तुम मेरी माँ को इस कैद से मुक्त करा दो तो यहां से सभी पृथ्वीवासी अपने घर पहुंच जाएंगे। फिर कभी ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। लोग उस समुद्र में आने पर गायब नहीं होंगे। मैंने कहा, मैं कैसे बचा सकता हूं तुम्हारी माँ को? तुम क्यों नहीं बचा सकती? या फिर महाराज क्यों नहीं बचा सकते? मैं ही क्यों? राजकुमारी ने कहा, क्योंकि तुम्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए चुना गया है। तुम्हारे पास वो सभी शक्तियां मौजूद हैं जिन्होंने उन्हें कैद किया था। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। मेरी माँ को सिर्फ तुम ही कैद से मुक्त करा सकते हो। राजा ने कहा, तुम्हें जानना था ना कि यहाँ लोगों की उम्र रुक क्यों जाती है। इसका जवाब भी तुम्हें वहीं मिलेगा। मैंने कहा, मैं उन्हें कैसे आजाद करूंगा? राजकुमारी ने कहा, तुम जाओगे तो तुम्हें वो स्वयं मालूम हो जाएगा। मेरी माँ तुम्हें स्वयं बताएगी। पर हाँ, इतना जान लो कि समुद्र से जाना इतना आसान नहीं है। वहां तुम्हें ऐसे प्राचीन और भयंकर जीवों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। वो सभी शैतानी जीव हैं, पर वो तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई के शक्ति के सामने कुछ नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, पर समुद्र तक जाने का मार्ग है कहाँ? राजकुमारी ने कहा, मैं ले चलती हूँ तुम्हें। राजकुमारी ने मेरा हाथ पकड़ा और महल से बाहर ले गई। राजकुमारी को देखने के लिए सभी लोग आ गए थे। पहली बार सभी ने राजकुमारी को देखा था। राजकुमारी मुझे महल के सामने के तालाब के पास ले गई और कहा, तालाब के बीचों बीच से समुद्र का रास्ता जाता है जो कि तुम्हें सीधे कुएं के पास पहुंचा देगा। मैं जाने के लिए तैयार हुआ कि राजकुमारी ने मुझे पकड़कर सीने से लगा लिया और रोने लगी। राजकुमारी ने रोते हुए ही कहा, तुम्हें जल्दी ही लौट कर आना है, वो भी मेरे लिए। मैं अब तुम्हारे बिना अधिक समय तक नहीं रह सकती। मैंने उसके आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे तालाब में कूद गया। तालाब के बीचों बीच आते ही एक घुमावदार बवंडर उठा और मैं उसमें समा गया। कुछ ही पल हुए थे कि मैं अब स्थिर पानी में खड़ा था। मेरे सामने था एक बड़ा सा कुआं, पर ताज्जुब की बात यह थी कि मैं समुद्र की गहराई में था, पर आसानी से खड़ा था, जैसे मैं धरती पर हूं। मैं पानी में भी सांस ले रहा था, क्योंकि मेरी गर्दन पर मछलियों की तरह गलफड़े निकल आए थे। मेरी जादुई अंगूठी चमक रही थी। मैं तुरंत ही उस कुएं में कूद गया। कुएं में कूदते ही एक अजीब सी चमकती रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा, एक तरफ समुद्र का किनारा और एक तरफ बड़ी सी गुफा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी अभी मैं समुद्र के भीतर था, पर कुएं में कूदने के बाद समुद्र के किनारे कैसे आ गया? सामने ये गुफा कैसे? बड़ी ही अजीब बेचैनी थी यहाँ। ना ही कोई आवाज, ना ही कोई पक्षी। यहाँ तक कि समुद्र भी शांत था। समुद्र का पानी कभी शांत नहीं रहता। यहाँ ना ही कोई लहर थी, ना ही कोई बादल। हवा न होने के बावजूद भी सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने हंसते हुए अपने मन से कहा, राजकुमारी ने कहा था वहां बहुत भयानक प्राणी है, जान का खतरा भी है। यहां पर आने के लिए साहस चाहिए। आते समय पगली रो भी रही थी, पर यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मन भयभीत था, क्योंकि सामने ही एक रास्ता था। वो रास्ता चट्टानों के बीचों बीच बनी गुफा में जा रहा था। वो रास्ता चट्टानों के बीचों बीच बनी गुफा में जा रहा था। द्वीप में अंदर जाने का बस यही रास्ता था। मैंने अपने पीछे रखा हुआ अपना हथियार निकाला। मेरा वही लोहे का छड़, अर्थात मेरा सरिया, जो हर समय मेरे पास ही रहता है। मैंने मजबूती से उसे पकड़ा और सावधानी से एक एक कदम डरते हुए बढ़ाने लगा। चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाऊं, पर हूं तो इंसान ही ना। मन से डर नहीं निकल रहा। धीरे धीरे मैं गुफा के अंदर बढ़ने लगा। गुफा में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दीवारों पर हाथों से और आगे की तरह सरिये से टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहा था। अचानक मेरे सरिये को किसी ने पकड़ा और मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। मैं धम्म से नीचे गिरा और लुढ़कते हुए गुफा के बाहर चला गया। मैं समझ गया कि अंदर कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है जो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। मैं झट से बाहर आया और समुद्र का खारा पानी मुंह में भर लिया। धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। फिर से किसी ने मेरा सरिया पकड़ा और मैंने झट से अपने मुंह में भरा पानी उस पर फेंक दिया। वो पानी शायद उसके मुंह पर पड़ा और उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और आगे की ओर दौड़ा।
अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। लुढ़कते हुए गुफा के द्वार पर पहुंच गया। मैंने देखा मेरे सामने एक सुंदर सा बागीचा था। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रुक जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी नजर झुक गई। मैंने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो मेरे पास आई और हंसते हुए कहा, मैंने सोचा तुम एक कलयुग के मर्द हो, पर तुम तो मुझे देखकर आंखें बंद कर रहे हो। मैंने कहा, तुम्हें क्या शर्म लाज नहीं है जो बिना कपड़ों के घूम रही हो? उसने कहा, कपड़े क्या होते हैं? हजारों वर्षों से यहाँ हूं पर कोई मर्द आया नहीं आज तक यहाँ, तो कैसी शर्म? उसने कहा, आंखें खोलो और देख लो मुझे जी भरकर। मैं भी किसी सुंदरी से कम नहीं। वैसे भी तुम मेरा शिकार हो। अपने अंत समय में मेरी सुंदरता को देख सकते हो। मैंने कहा, नहीं देखना चाहता मैं। जाओ कुछ घास या पत्ते लपेट के आओ। सुंदरता मन से झलकती है, ना कि शरीर से। जितना कोमल मन उतना सुंदर व्यक्तित्व होता है। शरीर सिर्फ वासना को बढ़ाता है, ना कि सुंदरता को। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, पर तुम्हारे अंदर के शैतान को जगा ना सकी। अगर तुम्हारे अंदर का शैतान जाग जाता तो तुम्हारी हार निश्चित थी और तुम मेरे हाथों मारे जाते। आंखें खोलो, अब मैं निर्वस्त्र नहीं हूं। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने थी एक काले पोशाक में खड़ी एक सुंदरी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि पृथ्वी के गर्भ में पहुंच गए? मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं यहाँ क्यों आया ये नहीं बता सकता। ये जानकर तुम करोगी भी क्या? मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? मैं तो तुम्हारा शिकार हूं ना। आओ लड़ो मुझसे और मार दो मुझे। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें अगर मारना ही होता तो कब का मार दिया होता। तुम एक अच्छे इंसान हो और साहसी भी। मेरा काम है यहाँ आने वालों को रोकना और खतरे से सावधान करना। तुम नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मेरा पेट तो यहाँ पर आए भूले भटके समुद्री जानवर और बागीचे के फलों से भर जाता है। पर हाँ, कई बार समुद्री लुटेरे और भूले भटके आए व्यक्ति भी मेरा शिकार बन चुके हैं। जो लोग मुझसे बचकर आगे गए उन्हें और भयानक मौत नसीब हुई। यहाँ से आगे जाना मतलब कदम कदम पर मौत है। मुझे घबराहट से पसीने छूटने लगे। उसने कहा, अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, या फिर लौट जाओ, वरना आगे तो मारे जाओगे ही। मैंने कहा, मैं यहाँ पर एक सुंदरी को कैद से छुड़ाने आया हूँ, जो यहाँ पर हजारों वर्षों से कैद है। वो कहाँ है ये बताने में तुम मेरी मदद करोगी? ये सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, यहाँ तक पहुँचने वाले हर व्यक्ति के मन में कुछ अलग इच्छा होती है। कोई शोहरत मांगता है तो कोई दौलत, कोई धरती में छुपे खजाने का राज जानना चाहता है तो कोई सदैव जवान रहना चाहता है। कोई शक्ति मांगता है, कोई जादू मांगता है, कोई माया मांगता है। पर तुम उसे लेने आए हो जिससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उसको आजाद कराने में तुम अपनी जान भी गवा बैठोगे। मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे आजाद करके रहूंगा, बस तुम ये बता दो कि वो जगह कौन सी है। उसने कहा, ठीक है बताती हूँ, पहले ये बताओ कि कुछ खाओगे? मैंने कहा, नहीं, मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे ना भूख लग रही है, ना प्यास, ना ही कोई थकावट। उस लड़की ने कहा, ये एक समय चक्र है। मैंने कहा, कैसा समय चक्र? तुम तो कहती हो कि तुम हजारों वर्षों से यहाँ हो, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं। उसने कहा, हाँ नहीं लगता, पर मेरी आयु हजारों से भी ऊपर है। मेरा जन्म भी इस मिट्टी से ही हुआ है। तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी हजारों वर्षों तक ऐसे ही रहोगे। मैंने कहा, हाँ, मंगल ग्रह पर भी एक जगह ऐसी है, वहां पर भी लोग हजारों वर्षों से ऐसे ही हैं। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, वो स्थान भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों की आयु थम जाती है। मैंने कहा, पर ऐसा है क्यों? क्या राज है इसका? क्या तुम जानती हो? उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। ये पृथ्वी गोल है और ये स्थान उसका केंद्र है। पृथ्वी अपने ही स्थान पर एक गति से लगातार घूमती रहती है, अर्थात एक चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का कोई भी सतह हो उस पर समय का प्रभाव पड़ता है, परंतु ये पृथ्वी का केंद्र है। ये नहीं घूमता और अपनी जगह स्थिर रहता है। इसलिए यहाँ के समुद्र भी शांत हैं। यहाँ पर समय का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही यहाँ दिन है और ना ही यहाँ रात। इसलिए यहाँ पर सभी उस उम्र में ही अटके पड़े रहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में ऐसे कितने ही राज छुपे हैं और समुद्र की गहराई इसी से जुड़ी हुई है। इसलिए आज तक लोग समुद्र के भीतर छुपे राज का पता नहीं लगा सकते। यहीं से अमृत भी निकला था और यहीं से विष भी। तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। तुम जिसे छुड़ाना चाहते हो वो खुद भी एक राज है। मेरे सामने ही उसे यहाँ कुछ लोग लाए थे, वो भी बहुत शक्तिशाली थे, पर वो पृथ्वी के नहीं थे।
पर पृथ्वी के मानव के गुलाम जरूर थे। उस मानव की इच्छा के अनुसार ही वो इसे यहाँ लाए थे। वो भी हजारों वर्षों से मुक्त होने के सपने देखती है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे आजाद करो। मेरी सीमा यहीं तक सीमित है। मैं बस तुम्हें वहां पहुंचने का रास्ता बता सकती हूँ और आने वाले खतरों के लिए सावधान कर सकती हूँ, पर जाते समय मुझसे मिलकर जरूर जाना। अब उस लड़की ने बताया क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।